आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय श्री जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती कविता गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैडम। राष्ट्र संत आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। 10 वर्ष पूर्व विश्व भर में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वह यात्रा अपने 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का इस कर्तव्य पथ पर बहुत बहुत स्वागत। माना है, अपनाया है, जा रही है। कर्तव्य पथ जहाँ पर जो है आज से जो है 10 साल पहले 2015 में यहाँ पर जो है पहली बार के दौरान राष्ट्रपति जाना जाता था, प्रधानमंत्री ने हजारों को बोल किया था। उस दौरान दुनिया भर देने के लिए लेकिन आज सवा दो रहे वापस दिखा रहे हैं सवा दो रहे अगर आप दिखा पाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और देश भर में आदरणीय वंश को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की मैं आदरणीय वंश से अनुमति चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने से पूर्व हम अपने मंचासीन अतिथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र आचार्य, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज से अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वागत करें। उनको पुष्प गुच्छ, पौधा, औषधि पौधा और मोमेंटो स्मृति चिन्ह इत्यादि भेंट कर हमारी कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी रविंद्र एन आचार्य जी से कि कृपया हमारे जो वाइस चेयरपर्सन है एनडीएमसी की, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करें। उनको भी स्मृति चिन्ह, औषधि पौधा तथा गमछा प्रदान करके हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि जिन्होंने इस आयोजन में हमारा भरपूर सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती कविता गर्ग जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि कृपया वेलकम एड्रेस से हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले इस मंच पर आसीन हमारे माननीय मंत्री जी जेपी नड्डा सर का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारे आचार्य जी मुनि प्रज्ञा सागर महाराज साहब का बहुत ज्यादा अभिनंदन, वंदन। वाइस चेयरमैन एनडीएमसी का भी बहुत ज्यादा अभिनंदन, और आप सब प्रतिभागी जो यहाँ अभी आए हैं उन सबका योगा के अवसर पे मैं सब वंदन करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ वंदना को आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं मंचासीन हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री जेपी नड्डा जी और हमारे मंचासीन अन्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। तुम्हारा गोरखपुर का है क्या? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन
संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। हम उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज इस मौके का साक्षी बनने का उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारी सामूहिक चेतना को एक साथ समाहित कर उस परम पिता परमात्मा में लीन करने में वो सर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए, उस परम पिता परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। अरे मुकेश यहाँ ठीक है या वहाँ पे चले वाला खाली है? किसी का बोला था। ठीक है आप देख लेना। गड्ढा साफ का है वो। नहीं उसके बगल वाला। सामने कोई ध्यान जाए। दे रहा हूँ। हाँ चलिए लेकिन आप बताइए। लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ आप कर पाएंगे? आप यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुरोध करेंगे राष्ट्र संत आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी से कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सारा ऐसे तो नहीं आ रहा? नहीं ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। मैं आपसे ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। सभी बोलेंगे ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। दिवस है और यहाँ पर आज अगर कहें तो थीम रखी गई है। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज जी की जय। महानुभाव, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यह योग जो है हमें स्वस्थ बनाता है और हमारे जीवन को धन्य करता है। देखिए सामने से सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय में भाग्योदय। जो भी व्यक्ति सूर्योदय में अपने आप को स्वस्थ रखता है या प्रभु की भक्ति में लीन होता है, निश्चित ही उसका भाग्य का उदय होता है। हमारे महापुरुषों ने और जितने भी आचार्य आदि हैं, उन्होंने योग के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया कि योग एक ऐसी कला है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके माध्यम से व्यक्ति जो है तन से जो है मन तक की यात्रा करता है। योग जो है तन का शरीर के व्यायाम मात्र नहीं है, अपितु अध्यात्म का आयाम भी है। इसी से ही हम व्यायाम से अध्यात्म का आयाम तक पहुंच सकते हैं। यह हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योगा डे प्रारंभ किया है, जो आज 11वां वर्ष है, तो निश्चित ही यह पूरे विश्व के लिए जो योग की व्यवस्था बनाई है और उन्होंने इसका जो आगे लोगों को प्रोत्साहन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो देश की समृद्धि में जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूं और आप सब लोग आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूरा भारत स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, इसी भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय श्री जेपी नड्डा जी से हार्दिक अनुरोध है कि वे कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस योग दिवस पर कर्तव्य पथ पर हो रहे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी, हमारे आयुष विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी मैडम कविता जैन जी, मेरे साथी और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हमारे कुलदीप चहल जी, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में योग प्रेमी। और हम सबको पता है कि आज दुनिया में, देश में लाखों स्थान पर योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास हमारे सभी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आज के दिन योग दिवस पर मेरी ओर से और हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको मालूम है कि योग दिवस की कल्पना और योग दिवस दुनिया में मनाया जाए, इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बात को कहा था कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए, और जिसको बहुतायत देश ने, लगभग 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था। और दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 21 जून हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से पारित करके 2015 से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में, आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलते हुए इसमें योगदान हुआ है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से योग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक तनाव के क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव लाने का काम हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योग दिवस को जब हम मनाते हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय जब हम योग करने वाले हैं और अभी से लगभग 20-25 मिनट बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको विशाखापट्टनम से उद्बोधन मिलेगा, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाखों स्थान पर करोड़ों लोग आज योग दिवस में योग के अभ्यास में जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वातावरण में, एक सकारात्मक वातावरण में और एक सकारात्मक योगदान के साथ इस कार्यक्रम में हम सब लोग शरीक हुए हैं। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। हम लोग अपने हिंदी में ये शब्द भी सुनते हैं कि इसका योग क्या हुआ।
यानी इसका कुल जोड़ क्या हुआ। वैसे ही योग यह शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, इसका जोड़ है। यह सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है, और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारे स्व को, स्व चेतना को पहचानने का माध्यम भी है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता भी है। योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है मेडिटेशन, जिसमें हम स्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये हार्ड मास के शरीर से ज़्यादा आगे जाकर अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं। और जब शरीर, मन, आत्मा ये एक तारतम्य में आता है तो शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनता है, मेंटल बैलेंस भी बनता है। और इसीलिए योग के माध्यम से हम स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ और अच्छे वातावरण में, पॉजिटिव वातावरण में अपने कार्य को करने में यह सहायक सिद्ध होता है। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ जुड़े, अपने आप को पहचानें, शारीरिक मानसिक अवस्था में एक संतुलन लाएं और इसके साथ साथ अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। यह इस योग के माध्यम से हम सब लोग कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग आज के दिन सिर्फ योग अभ्यास करें। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, इसको हमको अपने जीवन में उतारना होगा। इसलिए मेरी आशा भी है और विश्वास भी है कि इसे हम अपने दैनंदिन डेली रूटीन में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने दैनंदिन जीवन का एक आयाम बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस काम में, आप सब लोग अपने दैनंदिन में इसको जोड़ेंगे और इसको एक अभ्यास के तरीके से जीवन में अपने साथ अंगीकरण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो एलोपैथी विधा है, जो हम मेडिकल साइंस बोलते हैं, उस मेडिकल साइंस में भी हम लोगों ने नई स्वास्थ्य नीति में, 2017 की स्वास्थ्य नीति में यह तय किया कि हमारा स्वास्थ्य होलिस्टिक होगा, एकांगीकरण नहीं होगा, अकेला नहीं होगा। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात का भी प्रयास किया कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ा जाए, और एलोपैथी के साथ साथ आयुष विभाग को भी हम लोगों ने जोड़ा है। इसीलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वहां हम लोगों ने आयुष विभाग को भी सम्मिलित किया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अब एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन इस नाम से चलाया जा रहा है। ये सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन में जो हमारे हाइपरटेंसिव, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिनको डायबिटीज की शिकायत होती है, जिनको रेनल फेलियर की शिकायत होती है, जो कैंसर से भी पीड़ित होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम किस तरीके से सुदृढ़ हो सकता है, इसमें सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन बहुत बखूबी काम कर रहा है। किस तरीके से हम दिल के विषयों को हम संतुलित तरीके से उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष विभाग ने जिस तरीके से योग को आगे बढ़ाया है, अपने जीवन के साथ जोड़ा है, यह स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के साथ साथ स्वस्थ भारत देश बन सके, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका इसमें सकल सहयोग होगा। अंत में एक बार फिर आपसे कहूँगा, योग सिर्फ 21 जून के लिए नहीं है, योग अपने दैनंदिन जीवन में जोड़ने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसको अपने दैनंदिन जीवन में जोड़ेंगे और योग दिवस को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री जेपी नड्डा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी कुछ क्षणों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट जो है वो IDY 2025 विशाखापट्टनम से हम देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे माननीय मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break, that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make
sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అనే చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పదుల వయస్సులో కూడా నవయువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారెప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Posts is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया
बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए। उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो
या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, beyond boundaries, beyond backgrounds, beyond age or ability. इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us
to this interconnectedness, yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this yoga day mark the beginning of yoga for humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी
योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए। जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए। जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो। जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने। और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को राइट साइड दाहिनी तरफ ले जाइए।
श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को लेफ्ट साइड बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ राइट साइड ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को लेफ्ट साइड बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराइए। हथेलियां कान के बाहरी दिशा में खुली हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। कोहनियों को मिला के आगे से पीछे की ओर घुमाएं। यह अभ्यास एक बार और दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास 2 बार कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। अगला अभ्यास कटिचालन। अपने पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को राइट साइड दाहिनी तरफ ट्विस्ट करिए, घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट साइड भरते हुए मध्य भाग में वापस आएं और हाथों को भी वापस ले आइए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के ऊंचाई तक सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए, चेयर पोज जैसी स्थिति। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की इसी स्थिति में एक बार और आ जाएं। श्वास भरते हुए पहली जैसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और हल्का विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सभी आसनों का एक सामान्य नियम यह है कि उसके फाइनल पोज या अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य रखते हैं और कुछ देर ठहरने या स्थिर रहने का अभ्यास करते हैं। पहला आसन ताड़ासन।
जिनके घुटने में दर्द हो वे एड़ियां नहीं उठाएंगे। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाइए, पैरेलल गैप। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। दोनों पैरों के बीच लगभग 4 इंच का अंतर रखें। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर में बाहर की ओर खिंचाव, कमर को खींचने का प्रयास। दोनों हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। यह श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पहली जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। बाएं हाथ को दाहिने पैर के पीछे तक ले जाने का प्रयास। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखने का अभ्यास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। कमर, जंघाओं और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है यह आसन। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब लेफ्ट लेग, बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बाईं तरफ झुकते जाइए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखने का प्रयास। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। हल्का विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधी कर लीजिए। इसे दंड आसन की स्थिति कहते हैं। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। आप लोग सामने चेहरा करिए। पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैर के तलवों को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को हाथों से पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले जाइए। सीधा बैठ जाइए। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है।
धीरे से दंडासन से वापस आइए। अगला आसन वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अंगूठा मिला हुआ एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पाचन क्रिया के लिए विशेष लाभप्रद है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। भोजन पश्चात ठीक पश्चात किया जा सकने वाला आसन वज्रासन। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन कमर दर्द को श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखिए। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में स्थिर रहिए। यह कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में पुनः वापस आ जाइए। शशक आसन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे की ओर ले जाइए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन में आ जाइए। हल्का विश्राम कीजिए। अगला आसन उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला दीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। सिर के पीछे दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए दोनों राइट लेग दाहिने पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने लेफ्ट घुटने के नजदीक रखिए। अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाहिने पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को राइट साइड दाहिनी तरफ ट्विस्ट करिए। पीछे देखिए। राइट साइड दाहिनी तरफ पीछे देखें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराना है। धीरे से लेफ्ट लेग को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के ऊपर रखिए। अब दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। कमर और गर्दन मोड़ते पीछे की ओर देखने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़ के और धीरे धीरे वापस आए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ विश्राम कीजिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ एक आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन का अभ्यास। सिर इधर मंच की तरफ,
पेट की तरफ से लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का अंतर बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखिए। अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। विश्रांति कारक आसनों में शवासन, मकर आसन, शिथिलासन, बालासन, दंडासन अनेक आसनों का विधान है। करते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक ऊपर उठाइए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। मकर आसन में विश्राम करिए। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ फेस करें। ठुड्डी को जमीन से लगाइए, चिन ऑन द ग्राउंड। श्वास भरते हुए घुटने से बिना मोड़े दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। बिना घुटने से मोड़े दोनों पैर ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन साइटिका दर्द तथा पीठ के दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। मकर आसन में हल्का विश्राम। अब हम सभी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अपनी दाहिनी या बाईं करवट लेटते हुए पीठ के बल हो जाइए। ले डाउन ऑन बैक, पीठ के बल हो जाएं। सेतुबंद आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी से करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आइए। पैरों के बीच लगभग 1 फीट का अंतर। अपने टखनों को हाथ की हथेलियों से पकड़ लीजिए। टखनों को, एंकल को ग्रिप करिए। बसाइए। हल्का विश्राम। उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ हों। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को अप टू 30 डिग्री ऊपर उठाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर ले आइए और हल्का विश्राम कीजिए। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को पुनः मिला लीजिए। हाथों को जंघाओं के बगल में ही रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े इस बार दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं। प्रयास करें कि पैर उठाते समय हाथ की हथेली का सहारा न लें। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभप्रद है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आइए और विश्राम कीजिए। पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आइए। जंघाओं से पेट दबे, घुटना सीने के नजदीक। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए घुटने को सीने पर दबाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और अपनी ठुड्डी या चिन को या नाक को घुटने के बीच लगाने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर स्थिर रहिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने। अंतर। दोनों हथेलियां जंघाओं से बगल में आधे आधे फीट की दूरी पर।
हाथ की हथेलियां खुले आसमान की तरफ हों। आंखें बंद कीजिए। गहरा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक बार और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आएं। लेफ्ट साइड बाईं करवट लें। धीरे से उठिए और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानात्मक आसन में सबसे महत्वपूर्ण बात पीठ का सीधा होना है। अब हम सभी कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठ के पलकों को कोमलता से बंद करें। आंख बंद कर लें। कमर और गर्दन सीधी रखिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखिए। गहरा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ें। वेग पूर्वक श्वास 30 आवृत्ति। हल्का विश्राम। इसी अभ्यास को एक बार पुनः करेंगे। 30 आवृत्ति अभ्यास। आरंभ करें। धौती, नेति, वस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती षटकर्म की क्रियाएं हैं। लंबा श्वास बाहर। कंप्लीट एक्सेल एंड रिलैक्स। अगले क्रम में हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा ही रखिए और पलकें वैसे ही बंद हों। दाहिने हाथ को नासिका के नजदीक ले आएं और हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास भरिए और अब लेफ्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल दाहिनी नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। दाहिने नासारंध्र से श्वास निकाल देने के पश्चात पुनः दाहिने नासारंध्र से राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरिए और बाएं नासारंध्र से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। यह एक चक्र पूरा हुआ। ऐसे ही 4 चक्र का अभ्यास करें। धीरे धीरे बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकालें और अभ्यास को विराम दें। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। मुंह खोलिए, जीभ को बाहर निकालिए और नली का आकार जीभ से नली का आकार बनाएं। यू ट्यूब नुमा आकृति। जीभ से गहरा श्वास भरिए। सुरसुर की आवाज से जीभ से गहरा श्वास भरिए और श्वास भर लेने के पश्चात जीभ को अंदर करें, होठ बंद करें। नासिका मार्ग से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। यह 4 आवृत्ति का अभ्यास कर लीजिए। गर्मियों में विशेष रूप से किया जाने वाला यह शीतली प्राणायाम कई बार जीभ को नली का आकार देने में असुविधा हो सकती है। धीरे धीरे अभ्यास से योगानुकूल हो जाएंगे। अभ्यास सरल हो जाएगा।
नासिका मार्ग से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। और अब हम सभी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। घुटने के ऊपर गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का षडमुखी अभ्यास। दोनों हाथ के अंगूठे से कान के छेद को बंद करें। इंडेक्स तर्जनी उंगली आंख पर, मध्यमा उंगली नासिका मार्ग के नजदीक, 2 उंगलियां होंठ के ऊपर और 2 नीचे। भरिए श्वास। एक बार और। धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें और हम अब ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। कंधों को शिथिल करें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमा और गहरा श्वास लीजिए। धीमा और गहरा श्वास छोड़िए। धीमा और गहरा श्वास लीजिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। ध्यान में लीन हो जाइए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर आगे ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। सभी परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर रहना है। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को आपस में रगड़िए, पलकों पर रखें, धीरे धीरे आँख खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभकामनाएं, मंगल कामना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अब कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर ईश्वर आचार्य, प्रोग्राम ऑफिसर योगा थेरेपी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आएं सर। Respected dignitaries, participants,
It's a matter of great pleasure for me to extend my top of the Ministry of Ayush, Government of India, NDMC, and Morarji Desai National Institute of Yoga. I extend my heartfelt thanks to you. Thanks are also due to our Reverend Acharya Pragya Sagar Muni ji, who has graced this function and blessed the participants. I also express my sincere gratitude to Ms. Kavita Garg Madam, Joint Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, for gracing this occasion and also continuously guiding in making arrangements for this particular event. I also extend my heartfelt thanks to the NDMC authorities, senior officers of Ministry of Ayush, senior officers of Ministry of Health and Family Welfare, and the senior officers of Morarji Desai National Institute of Yoga, staff and students, and all the participants who have gathered here and witnessed this International Day of Yoga 2025 at historic Kartavya Path. Thank you very much.